देखने वालों ये देख लो, रेंट पे कोई नहीं देता लैपटॉप। ये चीजें वो होती है जो आप कहीं से रेंट पे नहीं ले सकते, यहाँ वो आपको रेंट पे मिल रही है। लिमिटेड टाइम के लिए लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो 5, 10, 15, 20 लैपटॉप चाहिए, तो वो लोग क्या करें, अगर उनको कोई एक एग्जीबिशन करनी है तो अब वो अगर पूरी इन्वेस्टमेंट करके उसको परचेज करेंगे तो वो एक बिग इन्वेस्टमेंट हो जाएगी उनके लिए। आर्टिस्ट हैं और कुछ ड्राइंग करते हैं, स्केच बनाते हैं, उनके लिए ये बेस्ट लैपटॉप है, इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि इसके अंदर रैम्स वगैरह की ऑप्शन होती है। आप एडिशनल रैम लगा सकते हैं, एडिशनल आप रैम लगा, आप ड्राइव 2 लगा सकते हैं, SSD HD लगा सकते हैं, और जबकि ये CD रोम का जो पोर्ट है ये भी निकलवा के इसकी जगह पर भी आप SSD लगवा सकते हैं। 62 से 63,000 में ये वाला लैपटॉप आपको मिल जाएगा। और सबसे मजे की बात है भाई, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको 3 महीने की वारंटी मिल जाएगी। 3 महीने की वारंटी कोई नहीं देता है। तो अगर आप जेन्युइनली तरीके से, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, यार ये लैपटॉप पसंद नहीं आया या कोई ये वजह है, वाकई जेन्युइन मसला है, तो आपको 100% आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, इल्मुकराम चैनल के साथ मैं हूं वसीम। आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है क्योंकि आज फूड रिव्यू नहीं है, किसी दुकान पर मौजूद नहीं है, आज हम एक वेयर हाउस में मौजूद हैं। जी हाँ, रीगल ट्रेड सेंटर सदर। कौन वाकिफ नहीं है सदर की रीगल चौक से? ये कंप्यूटर की मार्केट है, सब लोग जानते ही हैं। लेकिन आज जिस वेयर हाउस में मौजूद हूँ ये है प्राइम ट्रेडर्स के नाम से। क्या खास बात है आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ये वो जगह है, वाहिद वो पाकिस्तान की जगह है जहाँ पर लैपटॉप रेंट आउट किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लैपटॉप रेंट्स पर दिए जाते हैं। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बताऊँ कि वैसे तो आप जब कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो उस पर 1 हफ्ते 10 दिन की वारंटी दी जाती है, लेकिन ये पाकिस्तान के वाहिद होलसेलर्स हैं जो आपको 3 महीने तक की वारंटी देंगे। यानी कि जो स्टूडेंट्स खरीदते हैं उनको 3 महीने तक की वारंटी मिलती है। इनकी नई स्टॉक यहाँ पर आ गई है, देखते हैं, जानते हैं क्या क्या इस स्टॉक में मौजूद है, कौन सी जनरेशन के लैपटॉप्स हैं और किस रेंज से किस रेंज तक यहाँ पर लैपटॉप मौजूद है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ प्राइम ट्रेडर्स के CEO मौजूद हैं, दानिश अहमद। दानिश भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दानिश भाई मुझे बताइए कि प्राइम ट्रेडर्स जो है ये कितने अरसे से काम कर रही है और किन किन फील्ड्स में, किन किन लैपटॉप्स हैं आपके पास सिस्टम में, क्या क्या चीज़ों पे काम कर रही है? प्राइम ट्रेडर्स को माशाल्लाह से जो है वो 22 ईयर्स हो गए इस फील्ड के अंदर। और प्राइम ट्रेडर्स जब स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त हम सिस्टम्स यानी जिसको डेस्कटॉप्स बोलते हैं, डेस्कटॉप्स और LCDs के अंदर जो है वो मेनली काम करते थे, क्योंकि उस वक्त 22 ईयर्स पहले इतने कोई यूज़ लैपटॉप्स की इतनी ज़्यादा फ्लो नहीं था कि यूज़ लैपटॉप्स आपको ईजिली अवेलेबल हों। तो ये हमारी इंपोर्ट है, हम USA से और क्या कहते हैं कनाडा साइड से अपनी इंपोर्ट करते हैं। और उसके बाद जो है ना, फिर अब इस वक्त जो स्पेशलिटी हमारी है वो सिर्फ लैपटॉप्स है लास्ट 10 ईयर से, क्योंकि अब दौर भी ज़्यादातर लैपटॉप्स का ही है। हर चीज़ के अंदर लैपटॉप्स का जो है वो की ज़रूरत पड़ती है काम के अंदर। तो पहले जो सिस्टम और क्या कहते हैं LCDs थे वो भी इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं कॉर्पोरेट साइड के ऊपर, लेकिन अब उसका इस्तेमाल कम हो गया। तो लैपटॉप्स के अंदर ये है कि हम लोग इस वक्त कॉर्पोरेट साइड पे होलसेल सारा पूरा हम अक्रॉस द पाकिस्तान डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इस वक्त जो है वो लैपटॉप्स की सप्लाई दे रहे हैं। प्लस ये है कि हम जो हमारे पास जो ऑनलाइन जो हमारा काम है उसके थ्रू भी जो हमारे पास बाहर आते हैं तो उनको भी हम पूरा लैपटॉप्स की वैरायटी उसकी एंटरटेन करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपका सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ जो मुझे लगी वो आप रेंट आउट करते हैं लैपटॉप, क्योंकि ये इतना रिस्की काम होता है। लैपटॉप की एक वर्थ होती है, चंद हज़ारों के लिए लाखों की चीज़ें आप रेंट पे दे देते हैं। तो ये कैसे प्रोसेस करते हैं? जी देखें, ये आइडिया हमारे जहन में इस तरीके से आया था कि जब कुछ लोगों ने, जैसे जो अपनी वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं या जिन लोगों को कुछ लिमिटेड टाइम के लिए लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो 5, 10, 15, 20 लैपटॉप्स चाहिए, तो वो लोग क्या करें, अगर उनको कोई एक एग्जीबिशन करनी है या कोई और ऐसी चीज़ करनी है जिसके अंदर उनके लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट है उनके स्टाफ के लिए, तो अब वो अगर पूरी इन्वेस्टमेंट करके उसको परचेज़ करेंगे तो वो एक बिग इन्वेस्टमेंट हो जाएगी उनके लिए। फिर उसको परचेज़ करके फिर उसको 5-10 दिन जो भी उन्होंने यूज़ किया उसके बाद उसको सेल करने के लिए जाएंगे, तो सेल करने में ज़ाहिर बात है वो सेल करने में भी उनको फिर उसको वो उस प्राइस पे नहीं जाएगा जिस प्राइस पे उन्होंने परचेज़ किया। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये रेंट का सिलसिला शुरू किया। तो कॉर्पोरेट के अंदर भी और वैसे भी जो दूसरे लोग जिनको ऐसे चाहिए होते हैं क्वांटिटी के अंदर लैपटॉप्स 5, 10, 15, 20 दिन के लिए, तो उनको हम अट्रैक्टिव रेट्स के ऊपर रेंट आउट करते हैं। और फिर हमारा उसका एक प्रोसीजर है कि वो उसके अंदर वो हमको सिक्योरिटी वगैरह जो है ना, अमाउंट हमारे पास वो तो जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो वापस हो जाता है। बस वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस हो जाता है, तो वो एक ऐसा सिक्योरिटी के तौर पे हम उनसे चेक लेते हैं और उसके बाद फिर वो ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। मतलब भाई देखने वालों ये देख लो, रेंट पे कोई नहीं देता लैपटॉप, मोबाइल वगैरह ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें वो होती है जो आप कहीं से रेंट पे नहीं ले सकते, यहाँ वो आपको रेंट पे मिल रही है। लेकिन दानिश भाई, आप 6 महीने मतलब 3 महीने की वारंटी आप वो दे रहे हैं लोगों को, ये कैसे? यूज्ड लैपटॉप्स पर 3 महीने बड़ी बात होती है, क्योंकि 1 हफ्ते की भी यहाँ पर बहुत मुश्किल से होती है, वरना लोग
लिख तो देते हैं 1 हफ्ते, लेकिन जब जाते हैं तो वो 1 हफ्ते की वारंटी मिलती ही नहीं है। देखिए यूजली तो हम जो जितनी भी कॉर्पोरेट अपने होलसेल पे देते हैं वारंटी, वो 15 डेज की वारंटी होती है। लेकिन कॉर्पोरेट साइड पे और जो हमारे जो स्टूडेंट्स वगैरह को जो हम दे रहे होते हैं, सारे यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेज और स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम 3 मंथ्स की वारंटी रखते हैं। ज़ाहिर बात है, जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो इतना ज़्यादा अभी बिल्कुल इतना यूज टू नहीं होते, तो उनको लैपटॉप्स की हैंडलिंग उस तरीके से एक प्रोफेशनली एक्सपीरियंस के तौर पे वो नहीं कर रहे होते हैं। तो उसमें से फिर उनको वो चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो जाती हैं, तो वो फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है ना 3 मंथ्स की वारंटी कवर करते हैं उसके अंदर। मतलब ये जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं भाई, 3 महीने की आपको वारंटी मिल जाएगी। कोई रैम का मसला आ गया, कोई बोर्ड के अंदर मसला आ गया, हाँ अगर आपने तोड़ दिया तो फिर कोई वारंटी नहीं होगी भाई, पहले से देख लो। लेकिन दानिश भाई, आपका सुना है आप सर्टिफिकेशंस भी बहुत सारी करके बैठे हैं, सिर्फ आप बिजनेस नहीं चला रहे, क्या सीन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब सारी सर्टिफिकेशंस मैंने जो है बिजनेस, जब ये यहाँ पे प्राइम ट्रेडर की ओपनिंग की उससे पहले जो है वो MCSE, CCNA और इसके अलावा हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में डिप्लोमास, ये सब सारी चीज़ें की थी। तो कहने का मतलब ये कि चीज़ों को हम प्रोफेशनली डील कर रहे होते हैं। जब आपको पहले से किसी चीज़ का एक बैकग्राउंड और उसकी थ्योरी पता होती है ना, तो फिर आप उसका प्रैक्टिकल भी उसी हिसाब से फिर और ज्यादा प्रोफेशनल वे में मतलब ऐसे कि लैपटॉप्स आपके पास आते हैं, लोगों की तरह आप चिपका नहीं देते, मतलब आपको पता होता है जो लैपटॉप्स आप मंगवाते हैं, आपको पता है उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर क्या खराबी हो सकती है, तो A+ ग्रेड की आप लैपटॉप्स रखते हैं अपने पास ताकि लोगों तक सही चीज पहुंचे। जी बिल्कुल, देखें, एक चीज होती है कि लैपटॉप एक चीज आपके पास आई बाहर से, आपने इंपोर्ट की और आपने इतने की आई और इतने की बेच दी, लेकिन आपको उसके मुतालिक कोई डीपली नॉलेज नहीं है कि इस लैपटॉप का क्या पर्पज है, क्या ये बिजनेस सीरीज है, सही है ना, क्या ये गेमिंग है, ये ग्राफिक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको इसके मुतालिक, अगर आपको उसका बैकग्राउंड पहले से पता है, तो वो आप ये सारी चीज़ें जो है ना कस्टमर को जो है ये सारी चीज़ें आप फिर ईजिली कन्वे कर सकते हैं। और जब आप कस्टमर को कन्वे करते हैं और जब आप उनको जो है ना तो उससे क्या होता है, कस्टमर को भी ट्रस्ट पैदा होता है और फिर वो देखता है कि मेरी सारी चीज़ें इस रेट के अंदर ही फुलफिल हो रही हैं, तो वो फिर प्रेफर करते हैं और फिर वो आपका कंटिन्यूस बायर बन जाता है। अच्छा दानिश भाई, जो ऑनलाइन आपसे स्टूडेंट्स परचेस करना चाहें तो उनको क्या कैश ऑन डिलीवरी पर मिलेगा? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसी है कि वो कैश ऑन डिलीवरी पे ले लें या फिर वो हमारा जो ऑनलाइन अकाउंट है उसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट कर दें ऑनलाइन। तो ये दोनों सूरतें हैं कि कैश ऑन डिलीवरी पे कर सकते हैं और एडवांस में, लेकिन जो एडवांस में पहले हमको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो उनके लिए फिर डिस्काउंट है बनिस्बत उनके के जो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर जो है हमसे ले रहे हैं। सही, मतलब जो पहले से पेमेंट करेगा तो उसको मजीद डिस्काउंट मिलने वाला है। स्टूडेंट्स देख लो, आपको वैसे भी 20 to 30% ये डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप एडवांस पेमेंट करके मतलब लैपटॉप ऑर्डर करते हैं तो आपको मजीद डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये दानिश भाई की बातें आपने सुनी, लेकिन अब इनके पास एक जबरदस्त स्टॉक आ गया है लैपटॉप्स का। जानते हैं कौन कौन सा खजाना है लैपटॉप का और चल के उनका रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, हम प्राइम ट्रेडर्स के वेयर हाउस में मौजूद हैं और जानते हैं यहाँ पर कौन सा लैपटॉप का खजाना मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं फराज भाई। फराज भाई, बताएं जरा, ये कौन कौन सी जनरेशन से स्टार्ट होते हैं लैपटॉप और प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? अच्छा, हमारे पास जो है वो 1st जनरेशन से लेकर 10th जनरेशन तक के लैपटॉप है। मतलब सारी जनरेशन कवर करिए? सारी जनरेशन कवर करिए। अगर आपको 11th जनरेशन चाहिए तो 11th जनरेशन भी हमारे पास मिल जाएगी। अच्छा, ये लैपटॉप 1st जनरेशन का जो है डेल का नजर आ रहा है, ये कितने तक का पड़ेगा? अच्छा, ये 1st जनरेशन आपको मिल जाएगा 10 से 12 हज़ार रुपए में। इसमें 4 GB की रैम होती है और 320 SSD लगी हुई है या हार्ड ड्राइव? SSD नहीं लगी हुई, इसमें नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगी हुई है। इफ अगर आपको SSD लगवानी हो तो आप लगवा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज 1st जनरेशन में ना लगाएं तो बेहतर है। अगर आप 3rd या 4th जनरेशन 14 इंच है, कितनी स्क्रीन है इसकी? हाँ, ये 13.3 इंच की LCD है। तो जो घर पे यूज करना चाहते हैं, घर पे मूवीज वगैरह देखने के लिए, इंटरनेट सर्फिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, ये मोबाइल का अल्टरनेट जो है लैपटॉप है, बड़ी स्क्रीन थोड़ी सी मिल जाती है, आप यूज करना चाहते हैं तो ये आपको 12-13 हज़ार में लैपटॉप मिल जाता है। स्टूडेंट्स इसको यूज कर सकते हैं। ये डेल की मशीन है, 1st जनरेशन, रिपेयर्ड नहीं है, ये सबसे खास बात है। ये जो है ना फ्रेश पीस कहलाता है। अच्छा भाई, ये देखें, ये जबरदस्त लैपटॉप, एक ये ऐसा है 360 रोटेट कर सकते हैं, टच 360 है, ये टच भी है साथ में। तो वो दोस्त जो आर्टिस्ट हैं और कुछ ड्राइंग करते हैं, स्केच बनाते हैं, उनके लिए ये बेस्ट लैपटॉप है। और प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए भी जो है ना आसान रहता है, क्योंकि आप हर वक्त जो है ना टाइप करने के शौकीन नहीं होते, माउस से काम नहीं होता, इलस्ट्रेशन करनी होती है, तो ऐसे लैपटॉप काफी कारआमद साबित होते हैं क्योंकि आपको टच स्क्रीन मिल जाती है। तो ये फराजी मुझे बताइएगा, ये कितने तक का पड़ेगा? ये i7 है और जनरेशन कौन सी है? हाँ, अच्छा, ये i7 की 6th जनरेशन है। एक तो ये i7 है और ऊपर से 6th जनरेशन है। और इसके अंदर स्पेक्स क्या है? इसके अंदर ड्राइव कौन सी लगी हुई है? रैम कितनी है इसकी? अच्छा, इसमें SSD लगी हुई है 256 GB की। अगर आप 512 करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। SSD 256 GB? SSD 256 GB की लगी हुई है। 256 GB की SSD लगी है, तो आप सॉफ्टवेयर वगैरह अपनी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस आपको पता है, SSD की परफॉर्मेंस HD हार्ड ड्राइव नॉर्मल से ज़्यादा अच्छी मिलती है। वो तो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है कि इफ कस्टमर कहता है कि 512 करवानी है तो भी हो जाती है,
थोड़े बहुत पैसे। इसकी प्राइस क्या रखी गई है? अच्छा, इसकी प्राइस जो है वो नॉर्मली अगर आप लेने जाएंगे ऑनलाइन वगैरह परचेज करते हैं तो 85 to 90 इसकी प्राइस है। अभी मैं आपको देख के बता सकता हूँ, लेकिन ये आपको आपके रेफरेंस से जो आएंगे, जो इस चैनल के रेफरेंस से आएंगे, उसको 60 से 65,000 के दरमियान हम ये दे देंगे। 62,000 में भाई 62 से 63,000 में ये वाला लैपटॉप आपको मिल जाएगा। और सबसे मजे की बात है भाई, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको 3 महीने की वारंटी मिल जाएगी। 3 महीने की वारंटी कोई नहीं देता है, वरना लोग 1 हफ्ते की वारंटी लिख के तो दे देते हैं, लेकिन उस पर जो है ना अप्लाई वो भी नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर आपको 3 महीने की वारंटी मिलेगी। अच्छा, 3 महीने की वारंटी के साथ इफ अगर कस्टमर को लैपटॉप पसंद नहीं आता, अच्छा, ये वो दोबारा वापस आए, चेंज करवा ले, कुछ पैसे ले और वापस चला जाए, कोई मसला नहीं है। ये सुन्नत तरीका है। अरे भाई देखने वालों देख लो, कहीं से आप लेने जाते हो ना लैपटॉप, तो आप लैपटॉप खरीद कर जब दोबारा शॉप में जाते हो तो आपको पहचानता ही नहीं है, क्या हो गया भाई यार, ये तो अपने आप खरीद लिया। अगर इन केस वो वापस कर भी लेता है ना, 500, 1000, 2000 की डंडी मार लेता है। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई आप आ जाओ वापस 100%। मतलब ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप तोड़ के आ जाओ, कोई चीज खराब करके आ जाओ, जानबूझ के बहाने से वापस करना चाहो, ऐसा नहीं करना भाई। 2 नंबर ही नहीं चलेगी यहाँ पर। तो अगर आप जेन्युइनली तरीके से, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा यार, ये लैपटॉप पसंद नहीं आया या कोई ये वजह है, वाकई जेन्युइन मसला है, तो आपको 100% आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। क्योंकि सख्त इंस्ट्रक्शन है बॉस की तरफ से कि इफ अगर किसी को समझ नहीं आता, उसके काम में नहीं आता, अगर वो संभाल में नहीं है, वो वापस आए, अपने पूरे पैसे ले जाए। 100% हम उसको पूरी अमाउंट वापस कर देंगे। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये जो प्राइम ट्रेडर्स है 22 साल इनका तजर्बा है, 22 सालों से काम करने हैं। क्योंकि इनका ये है कि ये कस्टमर्स बनाना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते। एक दिन की बात नहीं कि आज बेच दिया, कल को क्या होने वाला है, कल का भी सोचना जरूरी है। इसलिए डेफिनेट। तो फराज भाई, ये एक जबरदस्त साफ सुथरा किस्म का लैपटॉप दिख रहा है मुझे। ये 7th जनरेशन का है, i5। और इसकी स्पेक्स क्या है? अच्छा, i5 की 7th जनरेशन है, 16 GB इसमें रैम लगी हुई है और 256 GB की इसमें SSD लगी हुई है। एक तो ये 7th जनरेशन है, Windows 11 ऑफिशियल सपोर्टेड है। अच्छा, अगर आप नॉर्मली देखें 6th जनरेशन 5th जनरेशन में ऑफिशियली सपोर्टेड नहीं होती Windows 11, लेकिन ये मतलब इसका जो प्रोसेसर है बेसिकली वो ऑफिशियली सपोर्ट करता है 11th जनरेशन। और ये एलीट बुक है, बिल्कुल। और ये टच भी है। टच भी है। अच्छा, 360 नहीं है, 360 नहीं है, लेकिन टच है। अगर आप हमारी जबान में देखें तो ये टिकट आइटम कहते हैं इसे। ये टिकट आइटम है, मतलब टिकट की तरह बिकता है। 1000 पीस हो या 2000 पीस हो, ये बिक जाता है। बहुत साफ सुथरा डिजाइन इसका। HP का मॉडल अगर आप देख लें, ये एलीट बुक की सीरीज 840G4 जी। तो ये इसकी प्राइस रेंज कितनी तक की है? अच्छा, इसकी प्राइस रेंज जो है वो 60 है, 60,000 रुपए का है। अगर किसी को चाहिए हो तो बिल्कुल आके हमसे ले जा सकते हैं। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। स्क्रीन पर, मेरे जो वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं नंबर्स, इनकी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन पर भी मौजूद होगी, आप वहां से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्राइम ट्रेडर्स के फ्लोर मैनेजर अदनान। अदनान भाई, ये बताएं, ये वर्क स्टेशन मशीन मेरे हाथ आ गई है। ये भाई मैंने वो मशीन है जो 3rd जनरेशन HP की मशीन है, ये मैंने खुद से इस्तेमाल की हुई है। बहुत ज़बरदस्त मशीन है। इसकी क्या स्पेक्स हैं वैसे भी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये 8570 एलीट बुक है, i7 की 3rd जनरेशन है। बेसिकली नॉर्मल स्पेक्स में आता है 4GB 320GB में, लेकिन इसमें 8GB प्लस 256 SSD। अच्छा, ये वर्क स्टेशन यूज करने वाले वो होते हैं जो इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि इसके अंदर रैम्स वगैरह की ऑप्शन होती है। आप एडिशनल रैम लगा सकते हैं, एडिशनल आप रैम लगा, आप ड्राइव 2 लगा सकते हैं, ड्राइव 2 लगा सकते हैं, SSD HD लगा सकते हैं। और जबकि ये CD रोम का जो पोर्ट है, ये भी निकलवा के इसकी जगह पर भी आप SSD लगवा सकते हैं, या हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल जो है ना एडिशनल इसमें कर सकते हैं। और इसके अंदर जो पोर्ट्स हैं वो भी ज्यादा मिल जाते हैं आपको, ये देख सकते हैं। इसमें HDMI के थ्रू आप वीडियो आउटपुट भी दे सकते हैं, कार्ड वगैरह की पोर्ट भी है। तो मुझे बताइएगा, ये अब जो खरीदता है उसको कितने में पड़ सकती है? सर, ये बेसिकली 8GB 256 के साथ हम 30,000 में दे देंगे। अच्छा, और जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कहेंगे थोड़ा सा हमें डिस्काउंट दे दो भाई। डिस्काउंट सर सारी बात होती है स्पेक्स की। अच्छा, जैसे नॉर्मल स्पेक जो होती है, ये भाई स्टूडेंट्स जो मीडिया में काम करते हैं, जो YouTube के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये मशीन जो है ना बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि आप इसको एडिटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन इसकी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, 15.6 है, वरना आमतौर पर छोटे लैपटॉप 13.3 होती है, 14 होती है, लेकिन इसकी स्क्रीन जो है ना 15 से ज्यादा है। तो काम करना जो है ना इस पे आसान रहता है, बहुत स्मूथ इसकी वर्किंग है। तो ये बेसिकली कार्ड भी इसके अंदर मौजूद है एनवीडिया का, तकरीबन 2 GB इसका कार्ड होता है, एनवीडिया का 2 GB का कार्ड होता है डेडिकेटेड। और रैम जो है इसकी मजीद आप बढ़वा सकते हैं, 8 GB है, लेकिन ये मेरे ख्याल से 32 GB तक सपोर्ट करता है, आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। जबकि इसमें ड्राइव्स का मैंने आपको बताया कि आप
मजीद बढ़ा सकते हैं। तो ये लैपटॉप उन लोगों के लिए जबरदस्त है जो यूट्यूबर्स रेंडरिंग हो गई, जो रेंडरिंग करना चाहते हैं, ग्राफिक्स का काम करना माया चाहते इलस्ट्रेटर हैं, उनके लिए जबरदस्त और बेहतरीन मशीन है। इसका मॉडल मैं आपको बता दूं, HP की 3rd जनरेशन है और ये है एलीट बुक 8570W। W का मतलब होता है वर्क स्टेशन। तो ये मशीन देख लें, कितनी साफ सुथरी मशीन दिख रही है। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये 1st जनरेशन है और 15.5 इंचेस के साथ ये स्क्रीन है। नम पैड के साथ काफ़ी लोग होते हैं ना जो काम कर रहे होते हैं, उनको नम पैड चाहिए होता है। तो ये वो मशीन है जो आपको कम पैसों में मिल जाएगी। ये इसकी स्पेक्स क्या है और कितने में पड़ जाएगी? सर ये i5 की 1st जनरेशन है। 4 नॉर्मल जो स्पेक्स आती है 4GB 328GB, ये तकरीबन 17,000 की आपको मिल जाएगी। 17,000 की, मतलब 17-18 हज़ार में ऐसी मशीन। और कंडीशन देखें आप इसकी, आज तक कितना पुराना मॉडल है। मतलब ये हो गई बड़ी स्क्रीन में, और ये इसके साथ हम दिखाते हैं, ये ग्लॉसी है, ये ग्लॉसी, जिसको डुअल कोर चमकता हुआ लैपटॉप चाहिए हो, जो लुक पे भी चाहता हो, वो इस पे आ जाए। वरना वर्क स्टेशन वो लोग खरीदते हैं जिनको काम करना होता है, ऐसी मशीनें वो लेते हैं जिनको डिज़ाइन का शौक होता है, भाई स्लीक डिज़ाइन हो, बहुत ज़बरदस्त दिखता हो, लुक वाइज अच्छा हो। तो ये ब्लैक कलर बहुत प्रीमियम लुक देता है। तो इसकी स्पेक्स क्या है वैसे? ये बेसिकली डुअल कोर प्रोसेसर होता है और नॉर्मल स्पेक्स ये 4GB मतलब ये वो उनके लिए है जो नॉर्मल यूजर हैं, यूट्यूब चला लिया या एक्सेल यूज कर लिया, एक्सेल वगैरह वर्ड के लिए काम कर लिया थोड़ा बहुत, या ऑफिस की कोई प्रेजेंटेशन बनानी है पावर पॉइंट पे, वो उन लोगों के लिए बेस्ट है। इसकी कीमत क्या है? सर ये 16,000 मिल जाएगा। ये कि इनसे बात करेंगे, थोड़ी सा डिस्काउंट मजीद भी दे देंगे, और वारंटी तो आपको मिलने ही वाली है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने जाना कैसे कैसे यहाँ पर इनकी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है, ज़बरदस्त लैपटॉप्स हैं। आप डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे चलते हुए नंबर आपको दिख रहे होंगे, आप इनसे कांटेक्ट करें, बात करें और जानें क्या क्या ये डील दे रहे हैं और कैसे आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल तौर पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, जबकि कॉर्पोरेट तौर पर भी इनके जो लैपटॉप्स हैं वो आप रेंट आउट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।